इफ़ यू डाई टुडे और तुम वापस जिंदा हो एज अ न्यू बॉर्न अपनी पुरानी नॉलेज के साथ, बोले तो रीस्टार्ट, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? यही होता है किंग ग्रे के साथ। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, जिसे टी-बेट भी कहते हैं, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसेकाई फैंटेसी मानवा, जिसका एनिमे एडेप्टेशन आ रहा है 3 अप्रैल को। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बात करें इसकी स्टोरी की तो ये इजीली सोलो लेवलिंग को सरपास कर देती है, नो कैप। द स्टोरी फॉलोज अराउंड किंग ग्रे, जो कि मर जाता है और रिबॉर्न होता है एज आर्थर लेवन। पर उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद है, सिवाय इसके कि वो मरा कैसे। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो लास्ट टाइम अपने रूम में से पूरी सिटी को देख रहा था, तभी वो काफी हैवी फील करने लगता है, इसलिए वो अपने बेड पर लेट जाता है। और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बच्चे की बॉडी में होता है। उसके सामने उसके पेरेंट्स होते हैं, एलिस एंड रेनॉल्ड। शुरुआत में तो आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वेल ऑफ कोर्स वो एक किंग था जो कि बैटल्स पर जाता था, एक किंगडम को रूल करता था, बट सडनली वो एक बच्चा बन चुका है। पर आर्थर के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक बच्चे के जैसे ही अपनी लाइफ को लीड करेगा। आर्थर के पेरेंट्स काफी केयरिंग हैं, उसका काफी ध्यान रखते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। आर्थर जहाँ रिबॉर्न हुआ है वो इसकी पास्ट लाइफ से काफ़ी डिफरेंट जगह है। वो एक कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है जिसका नाम है डिकथिन, जहाँ पर 3 मेजर किंगडम्स हैं। फर्स्ट किंगडम इज किंगडम ऑफ एलेनोर, जो कि डीप फॉरेस्ट में लोकेटेड है और वहाँ पर एल्व्स रहते हैं। सेकंड वन इज किंगडम ऑफ डार्क, और ये एक डार्क अंडरग्राउंड किंगडम है जहाँ पर डॉर्व्स रहते हैं। एंड द लास्ट किंगडम इज किंगडम ऑफ सापिन, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो सापिन टेक्स द लीड। क्योंकि ये एक फैंटेसी मानवा है तो इसके पावर सिस्टम को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थर की पास्ट लाइफ में जो लाइफ फोर्स थी उसे की कहते थे, बट उसकी करंट लाइफ में इसे कहते हैं माना। नारुतो की जबान में कहें तो चाक्रा, वन पीस की जबान में कहें तो हाकी। हमें बताया गया है कि माना को हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रफली 100 में से कोई एक बंदा ही माना को कंट्रोल कर सकता है, और ये मोस्टली जेनेरिक है। मतलब अगर पेरेंट्स माना यूज कर सकते हैं तो देयर आर चांसेस कि बच्चा भी माना यूज कर पाएगा। माना को कॉमनली 2 मेथड से यूज किया जाता है, ऑगमेंटिंग एंड कॉन्जूरिंग। जो ऑगमेंटर्स हैं वो अपनी माना को इनसाइड ऑफ द बॉडी यूज करके उसे एनहेंस करते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और डिफेंस बढ़ता है। लेकिन उनकी एक वीकनेस भी है कि वो लॉन्ग रेंज बैटल्स नहीं कर सकते। वहीं बात करें कॉन्जूरर्स की तो वो माना अपनी बॉडी के बाहर से यूज करते हैं, जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स की चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर, अर्थ, वाटर, विंड। और इसके अलावा 3 एडवांस एलिमेंट्स भी हैं जो कि पिछले 4 में से किसी भी 2 को कंबाइन करके बनते हैं। फर्स्ट वन इज आइस, जो कि बनता है वाटर प्लस विंड से। सेकंड इज लाइटनिंग, जो कि बनता है फायर प्लस विंड से। थर्ड इज मेटल, जो कि बनता है अर्थ प्लस फायर से। ये सारी एबिलिटीज बेस करती हैं माना पर, और माना का एक अपना भी कोर होता है, जैसे ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड व्हाइट। जितना ज्यादा ब्राइट होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोर होगा। इसके अलावा एक और टाइप का पावर भी है, दैट इज बीस्ट विल इंटीग्रेशन। इस पावर को गेन करने के 2 तरीके हैं, या तो कोई मैजिकल बीस्ट खुद किसी इंडिविजुअल को ये पावर दे, या फिर किसी मैजिकल बीस्ट के स्पिरिचुअल एसेंस को किसी इंडिविजुअल के माना कोर में डालने से ये पावर अवेकन किया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या हमारा मेन कैरेक्टर ये सब पावर्स हासिल कर भी पाएगा, और अगर करेगा तो वो कैसे करेगा? उसकी पूरी जर्नी, उसकी ट्रेनिंग, वो किन सिचुएशन से गुजरता है, कितने पावरफुल एनिमीज को एनकाउंटर करता है, ये सब हम इस मानवा में देखते हैं। एक्शन, इमोशन, बिट्रेयल, रोमांस, मैजिक, ड्रैगन, सब कुछ देखने को मिलता है। और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, इसके मानवा पैनल्स भी काफी टॉप नॉच हैं। इसमें जो आर्ट स्टाइल यूज किया गया है वो सिचुएशन के हिसाब से परफेक्टली बैठता है, चाहे कलर्स की बात करें, कैरेक्टर स्टाइल हो, या फिर उसके डायनामिक फाइट सीन्स हो। लेकिन क्योंकि अब मानवा एनिमे एडेप्टेशन में आ रही है तो इसकी एनिमेशन की बात करना तो फर्ज बनता है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे इसकी एनिमेशन पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टोरी के मामले में ये बेशक सोलो लेवलिंग से बेहतर है, बट एनिमेशन के मामले में ये पीछे रह सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ए कैट स्टूडियो, जो कि टी-बेट को एनिमेट करने का रिस्पॉन्सिबल है, मुझे उनका कोई भी ऐसा एनिमे नहीं मिला जो कि बहुत पॉपुलर हो। तुम लोग खुद देख लो, मैंने तो इन शोज के नाम कभी भी नहीं सुने, इसलिए एनिमेशन के मामले में शायद ये मार खा जाए, बट स्टोरी वाइज इट्स द बेस्ट एंड इसेकाई फैन कैन आस्क फॉर। अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं तो बेहतरीन आर्ट स्टाइल के साथ साथ एक्शन से भरी पड़ी है ये मानवा। वर्ल्ड बिल्डिंग भी इसकी काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, अलग अलग रेसेस हैं, नेशंस हैं, मैजिक सिस्टम है, पॉलिटिक्स भी है। स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स भी काफी वेल रिटन है और उनका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होता जाता है।
है, उनको सिर्फ एज अ बैकग्राउंड फिगर्स ही यूज नहीं किया गया है इसमें, और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं जिससे स्टोरी काफी एंगेजिंग हो जाती है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट रीड फॉर यू इफ यू आर अ फैंटेसी इसेकाई लवर। वेल, मुझे तो इस एनिमे से काफी उम्मीदें हैं, बट तुम्हें क्या लगता है कि इस एनिमे को जस्टिस मिलेगा या नहीं एनिमेशन वाइज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तुमसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए あらあら、さようなら。